नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान सत्यनारायण की महिमा अपार है। उनकी कथा सुनने और व्रत करने से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। श्री सत्यनारायण व्रत एक ऐसा पवित्र व्रत है जो श्रद्धा और भक्ति से किया जाए तो हर मनोकामना पूरी होती है। इस व्रत को किसी भी शुभ दिन, पूर्णिमा या किसी भी मंगल अवसर पर किया जा सकता है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा एवं आरती। प्रथमो अध्याय आरंभ। एक बार बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेत्ता श्री सूत जी महाराज से पूछा, महामुने, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है? उसे हम सब सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान श्री कमलापति जी ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूं। आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्मफल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के कष्ट, दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वे विष्णु लोक को गए। वहां 4 भुजाओं वाले शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा वनमाला से विभूषित शोणवर्ण भगवान श्री नारायण जी का दर्शन कर उन देवादिदेव की वे स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परिस्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य और अंत से रहित, निगुण और सकल कल्याणमय गुणों से संपन्न, भक्त की पीड़ा नाश करने वाली परमात्मन, आपको नमस्कार है। स्तुति सुनने के अनंतर भगवान श्री विष्णु जी ने नारद जी से कहा, महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? आपके मन में क्या है? नारद जी बोले, भगवन, पृथ्वी लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के कलेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्ट का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वो सब मैं सुनना चाहता हूं, उसे बताएं। श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बताता हूं, सुनी। हे वत्स, स्वर्ग और पृथ्वी लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूं। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण जी का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद जी ने कहा, प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है? इसका विधान क्या है? इस व्रत को किसने किया और इसे कब करना चाहिए? ये सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान ने कहा, ये श्री सत्यनारायण जी व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल में भगवान श्री सत्यनारायण जी की पूजा करी, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थों को सवाया मात्रा में भक्तिपूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साटी का चूर्ण, शक्कर या गुड़, ये सब योग्य सामग्री सवाया मात्रा में एकत्र कर निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा सुनकर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करें। तदनंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर को जाएं। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलियुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा एवं सरल उपाय है। इति श्री स्कंद पुराणी रेवा खंडी सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय संपूर्णम। भगवान सत्यनारायण की कृपा सब पर बनी रहे। अगर आप भी उनका आशीर्वाद चाहते हैं तो कमेंट करके जय सत्यनारायण जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ऐसी पवित्र कथाएं लगातार पहुंचें। भाग 2 के लिए जुड़े रहिए। जय सत्यनारायण भगवान।